हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस चैनल पर सारे कंटेंट आपको 9th और 10th का सीबीएसई एंड आईसीएसई का आपको मिल जाएगा, मैथ एंड साइंस का। और वीडियो को पूरा देखना है, उसके साथ नोट भी करना है। एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवाया जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन रिविजन करने पर आप एग्जाम अटेंड कर पाओगे। और उससे पहले और एक बात बताता हूँ, इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे जाके हम ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपको क्लास के साथ, एग्जाम के साथ आपको सब करवाया जाएगा। क्योंकि एग्जाम नहीं दोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एग्जाम भी देना है, एग्जाम के साथ साथ आपको रिजल्ट जो निकलेगा, वो जो गलती होगा उसको इम्प्रूव करना है। तो उससे आपका अच्छा मार्क आएगा, अच्छा नॉलेज भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। है क्यूरियस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीएसटी। हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी है क्या, और जीएसटी कौन कौन सा टाइप के टैक्स है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जीएसटी एक टैक्स है जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो जरूरी क्यों है, अभी इसके बारे में क्यों जानेंगे। क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमसे कलेक्ट होता है, वो हमारा देश के डेवलप के लिए ही काम होता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता है, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल, रोड, इस सब में काम आता है। ठीक है, तो अभी हम वो उस उतना वो जीएसटी एक भास्ट कोर्स है, तो उससे छोटा वाला पार्ट करेंगे। वो जो आईसीएसई क्लास 10th में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। टैक्स टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे ले लेता है, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट से ले लेता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो गवर्नमेंट हमसे लेता है लेकिन इनडायरेक्टली लेता है, डायरेक्टली हमसे नहीं लेता, हम नहीं डिपॉजिट करते हैं उसको उसके पास। ठीक है, तो जीएसटी जो हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले और एक टैक्स था, उसको बोलते हैं भाट, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी उसका नाम चेंज हो गया जीएसटी, और थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन होता है उसका। ठीक है, अभी भाट अभी नहीं है, तो भाट को छोड़ते हैं। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। जो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है, और आगे जानेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग से अगर बेचा जाए तो टैक्स कैसे कलेक्ट होता है इनडायरेक्टली, उसके बारे में। पहला एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट अपना बनाता है। ठीक है, उसको सेल करता है किसको, मिडिल मैन को। कोई शॉपकीपर हो सकता है, होलसेलर, डीलर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम हम 3 लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला वाला होता है मैन्युफैक्चरर, जो भी बेचता है मिडिल मैन को। मिडिल मैन कोई भी हो सकता है। उसके बाद मिडिल मैन फर्दर बेचता है उसको कंज्यूमर को, कस्टमर को, जो जो कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अभी एक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और ये बात याद रखना, जीएसटी हमेशा पूरा बियर करता है कौन, कस्टमर। जो कंज्यूम करेगा वो पूरा बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक मैथ्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा चीज, उसका कॉस्ट कुछ लगेगा, तो उसके बारे में हमें कोई पता नहीं, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। अभी मैन्युफैक्चरर कुछ प्रॉफिट करेगा, वो मिला के टोटल हमें सेल करेगा, तो हमें मैन्युफैक्चरर का ओनली सेलिंग प्राइस पता होता है। अब अभी ये जान लेना, अभी ये जान लो कि हमेशा सेलिंग प्राइस के बाद टैक्स कलेक्ट होता है, जीएसटी कैलकुलेट होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस से पहले होता है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं है तो उससे पहले नहीं होगा। अगर अगर एक क्वेश्चन में है कि एक कॉस्ट प्राइस 25,000, देन उससे पहले हमें जीएसटी कैलकुलेट करके रखना है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो नहीं है। ठीक है, अभी इसको इसको देखते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस होता है 1,000। ठीक है, उसका 18% जीएसटी, तो 180 रुपीज़। ठीक है, ये क्या करेंगे, 180 रुपीज़ पहला पॉकेट से हम 1,000 रुपीज़ देंगे वो सामान खरीदने के लिए, मैं शॉपकीपर हूँ। दूसरे पॉकेट से दूंगा 180 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट, मुझे कॉस्ट कितना आया,
1000, 1180 नहीं है, ठीक है, 1000, 180 वो जीएसटी होता है, ठीक है। तो अगर जीएसटी 180 रुपीज हुआ तो मिलाएंगे क्यों नहीं उसके साथ, क्योंकि जीएसटी वैरी करेगा, कभी कभी 18% होगा, कभी कभी 10% होगा, तो वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें कॉस्ट कितना आता है, वो सेल करता है 1000, गवर्नमेंट लेता है जीएसटी, इसलिए वो हमारा दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी उसको ऐड नहीं करेंगे, कौन ऐड नहीं करेगा, मिडिल मैन कभी ऐड नहीं करेगा, वो उसके साथ बोलेगा कि 1000 रुपीज विथ 180 रुपीज, ठीक है। अभी उसके बाद अगर सबके ऊपर मिडिल मैन, एक मिडिल मैन ले लेते हैं, एक मिडिल मैन के बाद कंज्यूमर आएगा, ठीक है। एक मिडिल मैन अगर लेगा लेट 500 रुपीज प्रॉफिट करेगा, ठीक है, तो उसके उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1500। एंड अभी अभी बोला था सेलिंग प्राइस के इमीडिएट बाद हम क्या निकालेंगे, जीएसटी या फिर कॉस्ट प्राइस से पहले। देखो उसका कॉस्ट प्राइस से पहले निकल चुका है 180 रुपीज, ठीक है। अभी इसका जो सेलिंग प्राइस है 1500, उसके बाद निकलेगा क्या, उसके बाद उसका जीएसटी निकलेगा, तो उसका जीएसटी कितना होगा, 270 रुपीज होगा, ठीक है। 18% ऑफ 1500 इज इक्वल टू 270 रुपीज। अभी ये कैसे, तो कैलकुलेट कर दिए जीएसटी, वो कैसे, कौन देगा कौन लेगा। तो पहले जो मैन्युफैक्चरर था वो बेच दिया 1000 रुपीज में, और जीएसटी कलेक्ट कर लिया 180 रुपीज, किससे, शॉपकीपर से कलेक्ट कर लिया। अगर शॉपकीपर खरीदेगा कितना, 1000 रुपीज देगा तो 180 रुपीज भी देगा, क्योंकि जीएसटी नहीं देगा तो सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी वो प्रॉफिट करने के बाद उसको मिल गया कितना, 1500, 500 उसका स्ट्रेट प्रॉफिट है, ठीक है। उससे गवर्नमेंट कुछ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। अभी जीएसटी वो जिसको बेचा उससे भी कलेक्ट करेगा, कितना कलेक्ट किया, 270। अभी अभी ये क्या होगा, ये टैक्स के बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे। और लास्ट मैन कौन होता है, जो कंज्यूम करता है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, कस्टमर, जो भी हो। तो वो कंज्यूम करता है तो वो सामान खरीदेगा और टैक्स भी वही देगा, वही देगा, क्योंकि लास्ट उसी के लिए तो बनाया गया है, तो वो टैक्स देगा सब। तो वो कितना टैक्स देगा, ओनली 270 देगा, ठीक है। अभी 270 रुपीज टैक्स कलेक्ट हुआ, 180 रुपीज कलेक्ट हुआ, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। पहले मिडिल मैन 180 रुपीज दिया था टैक्स के लिए, एक दूसरे पॉकेट से दिया था, ठीक है। कलेक्ट किया कितना, अपना 1500 रुपीज कलेक्ट करके वो अपना ले गया, बैंक अकाउंट रख दिया। तो जो 270 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट किया जीएसटी के बदले में, जीएसटी 270 रुपीज कलेक्ट किया, तो 180 रुपीज पहले वो फिलअप कर लेगा, जो 180 रुपीज वो पहले दे दिया था उसको पहले फिलअप कर लेगा, ठीक है। फिलअप करने के बाद जो बचा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाके गवर्नमेंट को देगा। तो कितना देगा और गवर्नमेंट को, वो बोलते हैं नेट टैक्स। नेट टैक्स क्या है, जो आएगा वो और जो जाएगा उसका डिफरेंस होता है नेट टैक्स। तो नेट टैक्स कितना होगा, 90 रुपीज, 270 रुपीज कलेक्ट किया सबके पर, और 180 रुपीज दिया था। तो 180 रुपीज जो दूसरा पॉकेट से दिया था वो फिलअप हो गया, अभी बचा 90 रुपीज, वो अपना देगा, कौन, किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा 90 रुपीज, ठीक है। तो फिर अभी जो 90 रुपीज मिला उसको बोलते हैं नेट टैक्स। नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो मुझे आउटसाइड से मिलेगा वो आउटपुट टैक्स, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा वो पहले रहेगा, माइनस जो मैं दिया था पहले, मैं सबकीपर हूँ तो मैं मैन्युफैक्चर को दिया था 180 रुपीज, वो गवर्नमेंट को देगा जाके, वो होगा इनपुट टैक्स। हाँ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना है, किसका आउटपुट टैक्स किसका इनपुट टैक्स क्या है, ठीक है। पहले देखना है, जो मैन्युफैक्चरर था उसका इनपुट टैक्स कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, तो उसका टैक्स वो दिया नहीं, नहीं मतलब वो टैक्स कलेक्ट किया है लेकिन वो दिया नहीं किसी को, ठीक है। तो अगर टैक्स नहीं दिया है तो इनपुट टैक्स है नहीं इसका, आउटपुट टैक्स है, वो कलेक्ट किया 180 रुपीज, ठीक है। अभी शॉपकीपर का क्या है, देखो जिसका इनपुट टैक्स नहीं है, आउटपुट टैक्स है, उसका नेट टैक्स नहीं निकाल सकता, दोनों होना चाहिए, ठीक है। सबकीपर का क्या है, सबकीपर दिया था 180, तो उसका इनपुट टैक्स 180, एंड उसका आउटपुट टैक्स कितना होगा, जो कलेक्ट किया 270, ठीक है। उसका नेट टैक्स निकल सकता है जो कि 90 था, वो सबकीपर के लिए 90 था, ठीक है। लास्ट मैन क्या है, वो लास्ट मैन है जो कंज्यूम किया था, ठीक है। जो कंज्यूम किया था वो दिया था टैक्स कितना, 270, लेकिन कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बेचेगा नहीं किसी को। अगर बेचेगा नहीं तो नेट टैक्स उसका भी नहीं निकल सकता, नेट टैक्स सिर्फ उसका निकल सकता है जो टैक्स दिया है और जो टैक्स लिया है, मतलब जो दोनों टैक्स दिया है लिया है, दोनों में इन्वॉल्व है, तो उस वो नेट टैक्स उसका निकल सकता है,
ठीक है, ठीक है। अभी शॉपकीपर का टैक्स जो मिडिल मैन का हो है उसका नेट टैक्स निकल सकता है। नेट टैक्स वो गवर्नमेंट को जाके खुद जमा करेगा, अगर उसमें हेरा फेरी होगा तो सीधा चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी चलते हैं, जो टैक्स कलेक्ट होगा वो कैसे कलेक्ट होगा, कौन कलेक्ट करेगा, किसके पास जाएगा, वो किसको देगा जाके। दो टाइप का टैक्स होगा। जीएसटी दो दो पार्ट में है, एक इंटरस्टेट एंड एक इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या है? इंटरस्टेट वो है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट। ठीक है, अगर एक ही स्टेट के अंदर बेचा जाएगा तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। ठीक है, अभी वो दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है, इंटरस्टेट में एक ही साथ जीएसटी लगेगा। एक अगर 18% है तो इंटरस्टेट आईजीएसटी, उसको सिंबल, उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, इंटरस्टेट जीएसटी उसका डायरेक्ट 18% निकल जाएगा। जहां पे भी लगेगा, लगता है कि दोनों अलग अलग स्टेट है तो वो डायरेक्ट 18% लगेगा। ठीक है, अगर दो सेम स्टेट है, अगर उड़ीसा में बनाया, उड़ीसा में बेचा, कोलकाता में बनाया, कोलकाता में बेचा, या महाराष्ट्र में बनाया, महाराष्ट्र में बेचा, दो 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 में बढ़ जाएगा। एक सेंट्रल आधा ले लेगा, वो बोला कि हमारा देश में तुम कुछ भी कर रहे हो तो हमें आधा टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि स्टेट बोलेगा कि हमारा स्टेट में वो जो बिजनेस कर रहा है तो स्टेट को भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो स्टेट लेगा, वो भी पैसा लेके वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही और कुछ मतलब हमारा वेलफेयर के लिए ही काम करेगा। ठीक है, दोनों पैसा, लेकिन स्टेट का कुछ अलग हिसाब किताब होता है तो वो स्टेट भी कुछ लेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड and you know anyone, we can make new content for you. Goodbye, thank you.